सर आपने फर्स्ट वेव भी देखा, सेकंड वेव भी देखा, कौन सा ऐसा वो मंजर था जो कि आपको भी हिला दिया था? सच मायने में तो दिल्ली में कई बार ये लगता था कि इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत ही मर रही है। जो गुरबानी में लिखा था ना कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहोदिस घेरे, विपत परी सभी संग छाड़त को नावत नेरे। सामने लाश पड़ी होती थी और बच्चे हाथ लगाने से मना कर देते थे, पत्नी मना कर देती थी, भाई मना कर देते थे। हमने अपने हाथों से एक 5 साल की बिटिया का लाश भी उठाया जो कोरोना से डेथ हुई थी, उसका नाम परी था। और मैंने एक 26 साल की बच्ची जिसकी शादी को 11 दिन हुए थे, जिसके हाथ में लाल चूड़ा था, उसकी लाश भी अपने हाथों से जलाई है। घर से कोई नहीं आया था। एक ऐसी भी मैंने माँ देखी जिसके पेट में बच्चा था, उसके घर में पहले पति की मृत्यु हो गई, फिर ससुर की हो गई, एक उनके परिवार में और डेथ हुई और खुद से लेडीज की भी डेथ हो गई। शी वॉज प्रेग्नेंट आई थिंक 9th month। और उसमें जो बहुत भयानक हादसा ये हुआ कि जब उसको क्रीमेट कर रहे थे तो मुझे मेरे एक ड्राइवर ने बताया आके कि उस बच्ची के क्रीमेशन के समय बच्चा पेट में से बाहर आ गया है। बहुत दर्दनाक हादसा था, वो देखा नहीं जाता था। ये समझ लीजिए कि एक साथ 2 मौतें हुई हैं। वो बच्चा जो बेचारे ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, इस दुनिया में उसने धरती पे अभी जन्म भी नहीं लिया था और वो भी चला गया। उस कहर को हम भूल नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे जो दृश्य थे कि एक परिवार से 4 मौतें हो रही हैं, लाशें आ रही हैं लगातार। एक माँ मेरे पास आके बैठ जाती है और मैं कहता हूँ कि माता जी आपको तो मैंने 15 दिन पहले भी देखा है। और वो माँ कहती है कि बेटा आज मैं दोबारा विधवा हो गई हूँ। तो मैंने कहा दोबारा विधवा वाली बात समझ नहीं आई माता जी। कहने लगे 15 दिन पहले मेरे पति की डेथ हुई थी। मैं इस उम्मीद में थी कि चलो 31-32 साल का बेटा है, अभी मेरा बेटा भी रहेगा, पति भी बनेगा, मुझे पालेगा। आज वो आसरा भी चला गया। आज भी मैं वो हादसे सोचता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। रात को मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। वक्त फिल्म के गाने का वो अंतरा याद आता है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ऐसा मिजाज बदला कि लाशों को हाथ लगाने वाला कोई नहीं था। ऐसा मिजाज बदला कि अस्पतालों के बाहर बोर्ड लग गए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। ऐसा मिजाज बदला कि अपने पराये हो गए। इसलिए वो भूलने वाले मंजर नहीं है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं, कहर को हम भूल नहीं सकते हैं। अभी ये फिर से 3rd वेव आने वाला है, आपके पास फिर से कॉल आना चालू हो गया सर, क्या है? 3rd वेव आ चुका है। इस 2.5 दिन के अंदर हम 5 डेड बॉडी भी उठा चुके हैं कोविड की, जिसमें से 3 कब्रिस्तान गई हैं और 3 शमशान में आई, 6 आ चुकी हैं। और कुछ सस्पेक्टेड बॉडी पड़ी हुई है अभी 2-3 और, जिनको रिजल्ट आने के बाद क्रिमेट करेंगे। और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, आज 1 हफ्ते के बाद आप देखना दिल्ली के अंदर 25 से 30 हज़ार तक केस भी जा सकते हैं प्रतिदिन। लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि आप अपने आप को बचा कर चलिए, किसी के भरोसे मत रहिए। और जब ज़्यादा तादाद में केसेस आएंगे तो फिर वही भगदड़ मच सकती है, लोग हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। क्योंकि जो उम्र दराज हैं या जिनको बीमारियां हैं या जो छोटे बच्चे जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उनकी जान को पूरा खतरा है जी। अब मैं प्रशासन का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना कह सकता हूँ कि आज 30 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस और शव वाहन हमारे रेडी हैं। मैंने अपने सारे ड्राइवर्स को कोर्स करा दिया है डेड बॉडी मैनेजमेंट का। क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा कि 40-40 लाशें हमने घरों से उठाई हैं और 3-3 दिन से घरों में पड़ी थी, कोई 3री मंजिल पे, कोई 4थी मंजिल पे, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। हमें कोई अमेरिका से फ़ोन आता था, कोई कनाडा से आता था कि भाई साहब हमारे परिवार में एक बॉडी पड़ी है, लाश को उठा के संस्कार करा दीजिए। और कराया हमने। उनको मोबाइल पे दिखा देते थे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कोई आने को तैयार ही नहीं था, कईयों के घर में कोई था ही नहीं, अकेले अकेले थे, नौकर थे वो भी भाग गए, लोगों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। लेकिन हमें इस बात पे फ़ख्र है
कि मेरे ड्राइवर्स ने, मेरे वॉरियर्स ने, मेरे बच्चों ने दिल से सेवा करी और परमात्मा ने हमें मौका दिया था वो सेवा करने का। क्योंकि मुझे कई लोगों ने डराया भी कि शंटी जी आप शमशान घाट में 22 दिन से अपनी एम्बुलेंस में सोते हैं, घर भी नहीं जाते हैं, आप मौत से खेल रहे हैं। क्योंकि मैं 22 दिन घर नहीं गया था, एम्बुलेंस में सोया था, क्योंकि मेरे घर वाले सब पॉजिटिव हो चुके थे। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा हम 25 साल से एक फ़ौजी के रूप में काम कर रहे हैं, और फ़ौजी अगर देश की सीमा पे लड़ाई हो रही है और घर में सो जाए और मर जाए तो वो शहीद नहीं कहलाता है। हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, मानवता के ऊपर कहर आया है, मौत तो लोगों को घर में भी आ रही है और हमको भी घर में आ गई, तो हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है। हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं, आज भी शमशान घाट में अपनी कर्म भूमि में कर्म करेंगे, मौत आनी तो वहीं पर आए। और एक ही हमारे जो गुरबानी का एक श्लोक है, वो बोलते रहते थे कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। और परमात्मा ने सेवा भी कराई और खुद कराई, हमने नहीं करी। सच बोलूँ मैं आपको, हमने घर में कभी 10 किलो की बाल्टी नहीं उठाई, वहाँ हम 80-80 किलो लकड़ी उठाते थे, दिन में 50 बार उठाते थे, 150-200 बॉडी को क्रिमेट कराते थे। पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी परमात्मा ने, दिन रात नहीं देखे हमने, कब दिन हुआ कब रात हुआ, भूख लगी नहीं, रोटी खाई नहीं, लेकिन बहुत ईश्वर ने शक्ति दी और हमने अपनी सेवा करी है। 4200 डेड बॉडी क्रिमेट करना कोरोना की, ये मजाक नहीं था, लेकिन वो शक्ति ईश्वर ने दी और हमने करा। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल को पद्मश्री भी दिया। सर, फर्स्ट वेव में आपके पास कितने एम्बुलेंस था, उसके बाद आपने कैसे कैसे एम्बुलेंस को बढ़ाया सर? पहले हमारे पास 12 एम्बुलेंस थी कुल। जब प्रशासन ने हमें कहा था कि शंटी जी आप कितनी एम्बुलेंस दे सकते हैं, मैंने कहा सारी दे देंगे, हमारा क्या है। लेकिन दूसरे आते आते फिर हमारा 18 हो गई और तीसरे के उसके बाद तो बहुत डिमांड आई। फिर लोगों ने हमारी तरफ रुख भी किया कि नहीं शंटी जी, शहीद भगत सिंह सेवा दल काम करें, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भेज दिया हमको, महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा जी ने भेज दिया, हमारे को स्लीप वेल कंपनी ने भेज दिया, बजाज अलायंस ने भेज दिया, MM पाल सिंह गोल्डी जी ने, मतलब ऐसे ऐसे लोग सामने आने शुरू हो गए। किसी ने लकड़ी भेज दी, किसी ने हमें PP किट भेज दी, मोर्चरी बैग भेज दिए। सो मैनी मतलब लोगों ने हमारी मदद के लिए आगे आके मदद करने का सिला उठाया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। आज एम्बुलेंसों का एक बहुत बड़ा काफिला मेरे पास है, इतना शायद डेड बॉडी उठाने का दिल्ली की सरकार के पास भी नहीं होगा। कभी आपके ड्राइवर भी डरे हैं सर? जब हमारा ड्राइवर डेथ हुआ पहले कोविड में, तो मेरे ड्राइवर्स थोड़ा डर गए, मेरे ड्राइवर थोड़े झिझके कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे। और लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा यार देखो, हम फौजी हैं, सामने एक देश से लड़ाई होगी, हमारा एक जवान शहीद हो गया, क्या हमको पीछे भागना है या आगे बढ़ना है? तो मेरे ड्राइवर्स ने कहा कि सर हमने पीछे नहीं भागना, आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़े, जीत के आए, कोरोना को मार के आए। ईश्वर ने हिम्मत दी, फिर काम किया दोबारा। पहली बार 1386 डेड बॉडी कैरी की थी, दूसरी बार हमने 2800 से ज़्यादा डेड बॉडी को क्रिमेट किया, पेशेंट्स अलग किए। मैं समझता हूँ ये सारी हिम्मत हमें ईश्वर ने दी, और वो शक्ति, वो ताकत शायद हमारे अंदर नहीं थी जो ऊपर वाले ने हमें बख्शी। और आज वो तीसरा दौर भी आ गया है, हम तैयार हैं। ईश्वर ना करे कि वो मंजर आए, लेकिन हमारे काम करने की जो शक्ति, ये जज्बा है, बुलंद है बिल्कुल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.